मन इद्दआ इला गैर अबी व हुवा यअलम अन्नहु गैर अबी फल जन्नतु अलैहि हराम। अगर किसी ने इस तरह की हरकत की कि किसी के बेटा को लिया और आधार कार्ड में, वोटर कार्ड में और दीगर जो कागजात है उन सारे कागज में अपना नाम लिख दिया, तो ऐसा करना बिल्कुल हराम है। और हराम होने के साथ साथ उस आदमी पर जन्नत हराम है। मैं समझता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मुत्तफकुन अलैह की रिवायत है, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बाप भी बांधा है इसके ताल्लुक से, तहरीम व इंतिसाब इंसान इला गैर अबीह व तवल्लीह इला गैर मुतवल्ली। यानी जैसे अपनी निस्बत किसी के दूसरे बाप की तरफ नहीं कर सकता, उसी तरह अगर कोई किसी गुलाम को आजाद करता है तो वो गुलाम भी किसी दूसरे की तरफ अपनी निस्बत नहीं कर सकता है। धरा पड़ा हमारे मुआशरे में लोग क्या करते हैं, बेटा ले लिया, बेटी ले लिया और उसमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब में अपना नाम बना लिया। क्यों ये हराम है? हराम इसलिए है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म मीरास के अंदर, वरासत के अंदर सबके लिए हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं। जब आपका कोई बेटा नहीं, आपकी कोई बेटी नहीं, आप लावलद हैं, तो आपकी वरासत का जो हिस्सा जिनको मिलना चाहिए वो वरासत का हिस्सा उनको नहीं मिलेगा। आपने गलत तरीके से जिसको बेटा बनाया है वो गलत तरीके से सारी वरासत उसके पास चली जाएगी, और ये गलत है। अल्लाह तबारक व तआला ने गलत तरीके से माल खाने को हराम कहा, और ये भी कहा कि गलत तरीके से माल खा के अपने अमाल को बर्बाद मत करो। मैं जहां जहां से लोग आए हुए हैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपके गांव में इस तरह की कोई बात होती है कि अगर नाम चेंज किया जाता है, अक्दनामा में, निकाहनामा में नाम चेंज किया जाता है, आधार कार्ड में नाम चेंज किया जाता है, तो हरगिज़ ना करें, इसलिए कि इसके अंदर सख्त वाइद है। बहुत सारी रिवायत है इसके ताल्लुक से। एक दूसरी रिवायत में अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तरगबु अन आबाइकुम फमन रगबन अबीहि फकद कफर, या कुफ्र का लफ्ज आया हुआ है कि अपने बाप से इनकार मत करो। जो तुम्हारा बाप है, आधार कार्ड में बाप का ही नाम रहेगा, ये आपका चचा है वो चचा ही रहेंगे। आधार कार्ड में माँ का नाम चेंज नहीं होगा, जो तुम्हारी असली माँ है उसी का नाम आएगा। पासपोर्ट में तुम्हारे असली बाप, असली माँ का ही नाम आएगा। और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसने कुफ्र वाला अमल किया। और एक हदीस का टुकड़ा मैं सुनाऊंगा, उसके अंदर और ज्यादा वईद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन इद्दआ इला गैर अबी, मन इद्दआ इला गैर अबी और इंतमा इला गैर मवाली। यानी अगर किसी ने अपनी निस्बत बाप के अलावा किसी की तरफ की, किसी आजाद गुलाम ने अपनी निस्बत किसी दूसरे आका की तरफ की, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। ऐसे किस्म के लोगों पर अल्लाह की लानत होगी। मौलाना लोग जानते होंगे लानत किसे कहा जाता है। अल्लाह हुआ इबाद वाली रहमा, कि अल्लाह तबारक व तआला जिस पर लानत करेगा उसको अपनी रहमत से दूर कर देगा। तो उस पर अल्लाह की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो और तमाम हाफियों की लानत हो। वला यक़बलुल्लाहु यौमल क़ियामति अदलन वला सरफन वला अदला। इस तरह की आयत, इस तरह की बातें आई हुई है। और अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसके अदल, उसके तौबा को, उसके फिदिया को, उसके अमाल को कबूल नहीं करेगा।
मेरे इस्लामी भाइयों, ये जरूरी है कि हम लोग इन चीजों को सुनकर इस पर अमल करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर आप लोग देखते होंगे आपके मुआशरे में होता है कि अगर किसी ने किसी लड़की से शादी की, वो मुतल्लका है, उसके पास बेटा है या बेटी है, तो बेटा बेटी को साथ में ले लिया। साथ में लेने के बाद उस बेटा बेटी का नाम अपने नाम पर करता है, ताकि अपने जो बेटे हैं उन बेटे और बेटियों के साथ जो शादी करके बीबी को लाया है, उसके साथ जो बेटा और बेटी है उसको भी हिस्सा मिल जाए। ये गलत है मेरे इस्लामी, गलत है। आप लोग इसको खत्म कीजिए मुआशरे से, और नहीं खत्म करेंगे तो इसका वबाल हमारे और आपके ऊपर भी आएगा। एक बात ये थी। दूसरी बात जो आजकल हमारे इलाके में भी मैं देख रहा हूँ कि वो शादी से मुताल्लिक है। लड़की शादी करने के लिए तैयार नहीं है, लड़की शादी करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन घर का गार्जियन ये कहता है कि नहीं, शादी वहीं पर होगी, उसी घर में होगी। होता है कि नहीं? शादी उसी घर में होगी, उसी गांव में होगी। तुम्हारी बात नहीं चलेगी। मैं तुम्हारा बाप हूं, ये तुम्हारे चाचा लोग हैं, हम तुम्हारे बारे में ज्यादा समझते हैं, सोचते हैं, इसलिए वहां शादी नहीं हो सकती, वह उसी घर में शादी करनी पड़ेगी। बच्ची जब से सुन लेती है कि हमारी शादी फला घर में हो रही है, तब से वो परेशान है, वो रो रही है, इधर नानी दादी उसको समझा रही है। इस तरह करते करते उसकी शादी कर देता है, और बाद में चल के क्या होता है, वो निकाह टूट जाता है। क्या आप लोगों को पता है कि आपने जो जोर जबरदस्ती उसके साथ शादी की, ये शादी जायज है या नाजायज है? पहले हम लोग जब छोटे थे तो देखते थे कि यूपी से, मुरादाबाद से, कानपुर से, उधर से लोग आके इधर से शादी करके ले जाते थे। अभी एक अलग रस्म चल पड़ी है, इधर बंगाल की तरफ से भी आते हैं, ना उसका घर मालूम, ना उसके खानदान के बारे में मालूम, ना कुछ मालूम, और जोर जबरदस्ती करके लड़की को शादी करके भेज देते हैं। मालूम है शरीयत में ये नाजायज है, क्योंकि हमें पता नहीं कि शादी के लिए किन किन चीजों की जरूरी है। रिजा उज़्ज़ौजैन, यानी मियाँ बीबी का, लड़की लड़के का, दोनों की रजामंदी जरूरी है। अगर कोई लड़का किसी लड़की से शादी करना नहीं चाहता, या कोई लड़की किसी लड़का से शादी करना नहीं चाहती, तो जोर जबरदस्ती उसमें नहीं चलेगी। और अगर आप गलत तरीके से करते हैं, वो निकाह जायज नहीं है। कई शुरूतें हैं, इसलिए मैं मंडल, सरदार, गांव के सरगना लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये गलती आप लोग ना करें। इसलिए कि शरीयत, हम मुसलमान हैं, हमें शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। शरीयत से हट के हम कोई भी काम करेंगे यही होगा। अभी कई एक केस आया, मौलाना मैंने अपनी बच्ची की शादी मुर्शिदाबाद में कर दी थी, और 2-3 महीना ले आया, दामाद अच्छा खासा आया गया, और अब हमारी बेटी से बात भी नहीं कर रहा है दामाद, और उसका मोबाइल भी बंद है। अब हम क्या करें? अब क्या कीजिए? पंचायती कीजिए, अब क्या करेंगे? इसलिए सोच समझ के काम करना चाहिए। ये शादी का मामला बहुत ही संगीन है, हमारे मुआशरे में चल रहा है। जहेज वगैरह का तो आप सुनते रहते हैं, लेकिन इस पॉइंट की तरफ बहुत ही कम लोग हैं जो इशारा करते हैं। लेकिन मैंने इसकी तरफ आपको इसीलिए बताया कि मुआशरे में जो भी बुराइयां हैं, उन बुराइयों पर गहरी नजर होनी चाहिए। मैं यही से अपनी बातों को खत्म करूंगा, क्योंकि आपके चंदा का वक्त हो गया, और मैं 10 मिनट बोल के 20 मिनट ले लिया। जिस मकसद के लिए ये जलसा किया गया है, उधर के लिए मौलाना को बुलाना चाह रहे हैं, और वैसे मुझे बुखार भी है, तबीयत भी खराब है। यही से मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को दीन की बात सुनने के साथ साथ उस पर अमल करने की तौफीक दे। इसलिए कि बहुत सारी बातें हम और आप सुन रखे हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं होता है।
तो वो एक ऐसी बातें हैं, वो ऐसे अमाल है जिसका असर गैरों पे मुरतब नहीं होता, उसका असर आप ही के ऊपर मुरतब होता है। लेकिन ये जो 2 पॉइंट की तरफ मैंने इशारा किया आपको, एक किसी के बेटा को लेके अपने नाम पे कागज वगैरह बना देना और बेटा या बेटी की जबरदस्ती शादी कर देना, इसका असर गैरों पर भी मुरतब होता है और वो मामला बहुत आगे निकल जाता है। इसलिए हम लोग इन बातों पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को जब तक दुनिया में जिंदा रखे, ईमान की हालत में रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।